जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए संत भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। पिताजी महाराज की जय। सभी भक्त विप्रन की जय। और संगीत से सेवा कर रहे सभी भैया को प्रणाम। कल बड़ो आनंद आयो और मां से पहले दिन भी बहुत आयो। कल थोड़ा समय कम और आज थोड़ा लग रहा है तो समय कम ही है, क्योंकि अब दिन पे दिन लीलाएं बढ़ती जाएंगी। तो हमारे वही मोए समय के हिसाब से चलना है और वही बात कहनी है जो आपके पल्ले पर है, क्योंकि अगर आपके पल्ले ना पड़ी तो यहाँ बैठो व्यर्थ है। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी को मेरी वाणी से जो निकले हुए शब्द हैं वो अच्छे ही लगे। तो आइए अभी मंगलाचरण करते हैं और अपनी वाणी को शुद्ध करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रवचन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मया तर्गोऽभिनेदु तं सर्वभूतं हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। धर्म प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मशरणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवधम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः शाद्यो हृदयवरोध्यते त्रिगतिभिः शुश्रूषेषु विचक्षणाः। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादृतं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। आज 2 दिन से मैं रुक रुक के आपको कछु बता रहा हूँ कि जो कीर्तन होवे हमारे द्वारा पामे तालीम की कमी बिल्कुल ना होवे, क्योंकि ठाकुर जी रूठ जाओगे। तो क्योंकि आप पे साधन केवल हाथन को है, क्योंकि भैया में तो ढोलक तबला आदि सब हैं, आपकी जो करताल है वो केवल हाथ है। तो इनकी ही कमी ना हो और तो ठाकुर जी आपसे खूब खुश है। तो कछु
ठाकुर जी का नाम लेके कीर्तन हम प्रवेश करेंगे कीर्तन में। तो भैया बोलिए राधा वल्लभ लाल की, राधा रमण लाल की जय। श्री गजेमुखी गिरिराज महाराज की जय। जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल। राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल। ओ जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल। गाओ जय जय राधा वल्लभ लाल, जय जय राधा वल्लभ लाल। मन रखियो अपने चरण में, 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 मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरण में। ओ जय जय राधा वल्लभ लाल,
में आपकी ताली तो ठीक नहीं आ रही, तो मैं कितनी बार कहूँ आपको झटके दे दो, जैसे मैं इकट्ठो ही आपको बोल दूँ, क्योंकि बार बार मैं ऐसे रुक जाऊँ तो ठाकुर जी होके ये तो ना सुधरेंगे, तू गा तो रहे, तो जब हमारे आप ठाकुर जी की नजर में बुरे ना बनो तो ताली की सेवा करते हैं। जय जय राधा वल्लभ राम, जय राधा वल्लभ तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि जामे कोई शर्म और संकोच नहीं करे और दोनों हाथ से ताली बजाएंगे, उनकी दिल्ली में उड़ाएंगे और मुंह में पंख फैलाएंगे। तो बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
कल वाली व्यवस्था फिर होगी। भैया ना गाएंगे, आप मेरे संग आएंगे, तो गाँव में कुछ तैयार रहेगा। जय राधे राधे, 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 जय राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब महादेव का नाम जो वहां पे आई गए हुए, तो हम अपनी चर्चा में प्रवेश करें। हम जब ठाकुर जी के दर्शन करे तो जावे, चाहे वो राधा रमन जी होए, चाहे वो राधा वल्लभ जी होए, चाहे अपनों गजेंद्र। जब हम दर्शन करवे को जावे, तो हम उस दर्शन को ना करें जो अभी पिताजी ने कहो, बाकी व्यवस्था में देख नहीं। तो हम व्यवस्था को देखने को ठाकुर जी ने नेत्र ना दिए। ठाकुर जी ने नेत्र केवल और केवल इनके दर्शन करवे को दिए। और दर्शन की भी बहुत विधि है, क्योंकि जब हम राधा रमन जी में जावे, तो वो हाथ में बंसी और लकुटी लेके धारण खड़े हुए, और उनको पूरा श्री अंग हम दर्शन करें उनको, राधा रमन जी को। तो बामे जो बाहर के लोग आवे या हम भी जावे, तो हमें बहुत नहीं ना पता ये बात कि ठाकुर जी के मंदिर में हम जावे और जब दर्शन करें तो उनके पहले मुखात्र ना देख के चरणार बिंदु के दर्शन करें। क्योंकि जितने भी ठाकुर जी के शंख चक्र गदाधार सब जो हैं, वो श्री ठाकुर जी के ही चरणार बिंदु में स्पष्ट हैं, धारण है। और हमारी दृष्टि इस कलयुग में बड़ी विचित्र है, तो इसीलिए हमको जब भी हमारा मौका मिले ठाकुर जी के चरणार बिंदु का दर्शन करने के लिए, तो हमारा यही भाव रहे कि हम ठाकुर जी के पहले चरणार बिंदु के दर्शन करें। अब भैया बाहर के लोग आवे तो उनकी लीला नाम समझ में आवे, लोग पूछें, अरे भैया वो राधा रमन जी कहाँ है? राधा रमन जी, अच्छा जय हो राधा रमन जी, हमारी नौकरी चलवा दियो, हमारी बच्चा को ब्याह करवा दियो हमारे। तो हम मांग भी जा रहे हैं, हम दर्शन कर भी थोड़ी जा रहे हैं। अब जब आप मांग भी जा रहे हो, ठाकुर जी तो आपको देवे कोई तो रहे हो, देवे कोई खड़ो है आपको ठाकुर जी, लेकिन पहले हमारे रिझावे ठाकुर जी। अगर हमने वो ठाकुर जी रिझाई लियो, तो जो आपके मन में है, मैंने ये बात पहले दिन ही कही कि ठाकुर जी आपको दोनों ही देवो, तो यही बात यहाँ है। अगर हमने पहले ठाकुर जी रिझाए लिए, तो ठाकुर जी ये सबके मन की पता हो कौन के मन में कहाँ है। तो वही चीज है कि ठाकुर जी को रिझावो जरूरी है। ठाकुर जी को हमने रिझाए लियो, तो वो आपके भीतर चल रहे सभी सामान की जो आपको जरूरत है वो सब प्रदान हो जाएंगी, और सिंगल ही नहीं डबल रूप में, दुगनी रूप में। अगर हमने ठाकुर जी को थोड़ा ठाकुर जी पे विश्वास कर लियो और बाकी प्रति प्रेम कर लियो, तो ठाकुर जी स्वयं वो हमको चीज दे देंगे जो हम पाना चाहते हैं।
तो यही भाव है कि ठाकुर जी के पहले हम जब दर्शन करवे जावे कहूं तो उनके चरणार बिंदु के हम दर्शन करें। उसके बाद हम उनकी कमर जो कमरिया है बाकी दर्शन करें। बाकी अच्छे से दर्शन करने के बाद हम उनके हृदय को दर्शन करें। हृदय के दर्शन करने के बाद हम उनके जो बंसी लिए ठाकुर जी बैठे हैं वह बंसी की और जो ठाकुर जी को हाथ है वाट हाथ को हम बाकी दर्शन करें हाथ के। और बाकी बाद आवे ठाकुर जी को मुख। और ये गलती हम जई गलती हम बार बार दोहराए देगा। जब हम ठाकुर जी के दर्शन करने जावे तो हम ठाकुर जी के मोहड़े पकड़ लें जाएंगे और ठाकुर जी एकदम भ्रमित है जाए। जब तुम आंख से आंख ठाकुर जी के मिलाओ तो वो डरप जाए तुम्हारी शकल ने देख के, क्योंकि मैया बहन तो इतना पाउडर लगा के आमेगा। अब मैं कहा क्यों, अब आपको सही समझ जाओ। तो ठाकुर जी ने अगर आपने नेत्र मिलाए लिए तो ठाकुर जी डरप जाओ, ये सत्य बात है। तो हमारे ही दर्शन की जो विधि है वो चरणार बिंदु है। तो हम वो चरणों के दर्शन करके और उस भाव में डूब जाएं ठाकुर जी के, जिस भावना से हम दर्शन करने की काजे या ब्रज में आए हैं व वृंदावन में आए हैं, ये कहीं भी तीर्थ स्थल पे आए हैं। अगर हम वही भाव से ठाकुर जी के धाम में जाएंगे और ठाकुर जी के चरणार बिंदु को पकड़ लेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में जो हमारी मनोकामना है वो पूर्ण होंगी और दुगने रूप से आपको मिलेंगी। तो ये दर्शन की विधि है ठाकुर जी की। ठाकुर जी आपसे कछु ना मांगे, बस ठाकुर जी यहाँ आपसे ताली मांग रो और मंदिर में आपसे प्रेम मांगो। और वही हम लोग गलती कर बैठे। यहाँ हम ताली की कमी कर ली, जो वो 2 दिन है भजन रुकवाते का आप ताली की सेवा करो, पर हम वह चीजें इतने अंदर ना ले पाए। और मेरी आपसे यही विनती रहेगी कि यहाँ पे आप ताली की सेवा और मंदिर में जाके भाव की सेवा करो तो ठाकुर जी आप चाहे कहीं के भी हो। अभी हमारे नोएडा से आए हैं भक्त सुनील भारद्वाज जी और उनके परकश से, और दिल्ली से आए अशोक अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी। जे दिल्ली और नोएडा के हैं भैया, और हम गोवर्धन के ब्रजवासी। जब ये लोग दिल्ली और नोएडा से टिकट करवाए गए पेट्रोल फूंक के आ सके यहाँ, तो हम पे का बिजली पड़ेगी यहाँ पे। आप ये समझो कि ये लोग की अरे भैया आप जो इनकी बात कर रहे हो जिन्हें तो कोई काम हो गए वो जमाने आए, कोई काम बताओ ब्रज में भार वाले को काम दर्शन के सिवा भार वाले को कोई काम। तो ये जो नोएडा दिल्ली वाले भक्त आए हैं इनको राधे राधे जय श्री कृष्ण। और जो हम ब्रजवासी हैं वो टीवी में लगे बैठे हैं, और भैया यहाँ पे माइक पूरे गोवर्धन में लगाए दिए हैं, आवाजों आ रही है पर अपनी टीवी के रिमोट से आवाज टीवी की बढ़ाई के और हमारी बात में अनसुनी कर देते हैं। और काम कोई काम ना है। ये भागवत जी को जो समय है 3 से 6 या में मोइना लगे हुए काम हो गए इतना। सुबह काम है और शाम को काम है, और फिर तो तुम्हारा खाओ ही खाओ।
तो हम जय भाव से इन चीजन में ठाकुर जी की अनदेखो ना करके और बिना निमंत्रण के, अभी जामे से आधे लोग तो बिना निमंत्रण के आए और तुम कहो तो हम भाव ना सके, क्योंकि ठाकुर जी को धाम है ना। हम तो और चाहवे हमारी जिन पे दृष्टि पड़े चलते फिरते हम तो कह जाएं तो भैया 7 दिन की भागवत है, एक दिन तो दर्शन दो हमें। तुम्हें ठाकुर जी की तरह कहना पड़ रहा हो तो ठाकुर जी जैसे हम दर्शन मांगे, ऐसे हम तुमसे भीख मांग रहे हैं तो दर्शन दो। हमारी कोई घर से कोई घर से नहीं, ठाकुर जी चाह रहे हैं एक भक्त के द्वारा, एक श्रोता के द्वारा आपे बुलाओ। अब आप ना आओ तो जामे यही समझियो कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी हमसे रूठ हो। 7 दिन है, 7 दिन में एक दिन में 24 घंटा हो तो लगा लो 7 दिन में कितने घंटा हुए, तो उन घंटा में हम 3 घंटा ना नहीं कर पाए तो काय की जिंदगी भैया, कोई जिंदगी ना है। और ठाकुर जी अगलो जन्म तुम्हें ना देवे भारो, केवल और केवल दोबारा जन्म या वैकुंठ धाम आपको जब ही मिलेगा जब आप ठाकुर जी के सत्संग में, ठाकुर जी की भागवत में, ठाकुर जी के कीर्तन में, तो ठाकुर जी के नाम में जब रमण जाओगे तो ठाकुर जी आपको स्वयं बुला लेगा। आपको कोई झंझट में पड़ने की जरूरत है ही ना। देखो ठाकुर जी ने हमारे अनुसार हमको धन दौलत और अच्छी रहने की व्यवस्था कर दी, तो हम पे जितनो है हम वही में खुश होए तो ठाकुर जी दुगने खुश है जाए, क्योंकि जो हमने भैया जागू दियो ये तो भैया वही में खुश है, तो चाहे चलो और दे दें तो ताकि हमारा स्मरण तो रखे वो। लेकिन आदमी वहां माया में फंस के वो ठाकुर जी अब भूल जाए, और जो भक्त हुए वाहे तुम कितने भी नोट दिखाई लियो वो बिल्कुल ना लीजिए, वो नोट है वो तो ठाकुर जी के चरणार बिंदु पर उतर के बैठे हुए। तो जब हमारे ठाकुर जी अपने भक्त को कभी अलग ना करो चाहे, जब ब्रज धाम के जब गोवर्धन वास के जो कन्हैया हैं उनके परगज में अगर कोई ग्वाल वाल अगर पिछड़ हुए हो तो वो इतना रुदन करें कि यमुना जी ये भर देंगे। तो हम भी ना चाहे जो ब्रज के बालक हैं जो बाहर पढ़ने को जा रहे हैं विदेश आदि, इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप केवल पैसे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, ठाकुर जी से आप एक बार लगन लगाए लो, पैसा आपके घर में चिन्हों मिलेगा। आप एक बार कोशिश करके तो देखो कोशिश हमने करी तो 3 दिन तीसरे दिन आज इतने मधुर बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं कि आपकी ताली की आवाज सुनाई दे रही है। तो आप भी कछु परिश्रम कर लोगे तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ी कृपा है जाएगी। और आप जो 7 दिन यहाँ बैठे हो या की भी कृपा देख लियो 8वें दिन बहुत भव्य हो गई। अगर जाने थाली ना हो जाए बाकी कोई उम्मीद नहीं। तो हम यही भाव रखें ठाकुर जी को कि हे ठाकुर जी, हम भक्त सभी यहाँ श्रोता के रूप में आए हुए, बस हमारी यही मनोकामना रहे कि आपके चरणार बिंदुओं का दर्शन हमें सपनों में हो और हम आपकी नित्य परिक्रमा दें और आपके भजन में ऐसो रमण जाएं का जो माया ने हमें थोड़ा बहुत घेर रखो है, बात से हम अलग हैं। लेकिन अब स्थिति अलग है तो ठीक है, अब जो भैया भजन करो बाकी स्थिति देखो और जो ना करो बाकी स्थिति, बहुत जमीन आसमान तो फर्क है जाने। तो मैं यही आपसे विनती करूंगा कि ठाकुर जी के चरणार बिंदु को आप पकड़ के बैठ जाओ और एक दिन में 24 घंटा हुए और एक माला 5 मिनट की हो गए, तो 24 घंटा में से हम 5 मिनट अवश्य निकाल सके, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ से और हम अपने मंदिर को जाएंगे तो 10 मिनट है जाएंगी,
लेकिन हम ठाकुर जी तो 5 मिनट मांग रहे हैं आपके भजन को। बस आप दिन में ये साक्षात लिखी भैया भैया का आप दिन में अगर ठाकुर जी को 3 बार स्मरण कर लो हृदय से, तो ठाकुर जी आपको अवश्य बुलाएंगे। हम आपकी विचारधाराएं बहुत अलग हैं, आपकी अलग हैं, आपकी अलग हैं, हमारी अलग है, लेकिन यहाँ सभी बैठे हुए वक्ता की और हमारे श्रोता की जो हम हैं, उनकी एक ही सोच है कि हम ठाकुर जी की गोद में बैठे हैं। और ठाकुर जी की जब गोद में बैठे हैं तो ठाकुर जी हमें खिलावे वो अवश्य, और जब खिलावे वो तो हम खिलाएंगे अवश्य। तो यही खिलावट को अगर आप कंटिन्यूस रखो चाहो तो ठाकुर जी को स्मरण 3 बार दिन में अवश्य करें। और एक माना नित्य, और दर्शन की जो विधि बताई है कि पहले ठाकुर जी के चरणार बिंदु, फिर कमरिया, और फिर हृदय, और फिर बंसी जो हाथ में लिए बैठे हैं वो, और फिर मुखात। जब मुखात के दर्शन है जावे, फिर अब भार के जो आवे और हम जब जावे, हम सब मतलब मैं अपने ब्रजवास से ये ज्यादा लेके चल रहा हूँ क्योंकि कमी यहीं ज्यादा है रही। पहले अपने घर को तो सुधरे, जब ही तो हम सामने वाले सुधारेंगे। तो पहले हम ब्रजवासी सुधरे, तब हम दूसरे से अपेक्षा कर सकते। तो जब हम जामे तो हम ऐसे भले आदमी हैं कि ठाकुर जी के सामने आंखें बंद कर ले। अब ठाकुर जी तुम तो नेत्र मिलाए के बैठो है कब आंखन ने खोले और कम में आपको नेत्र मिलाओ, और ये भलो आदमी आंखन ने बंद करके खड़ो है। तो कहाँ पे स्मरण हो गए वो स्मरण आपको भैया छवि हो गए को, जब आप धीरे धीरे करके वह ठाकुर जी की अंग को एक एक करके बड़े आराम से, बड़े भाव से दर्शन करोगे और अपने नेत्रों में सजाए लोगे। और बाकी बात है वो विधि जो आंख बंद कर रही है। जब फिर आप पूरी चरणार बिंदु से लेके मुख तक दर्शन अच्छे से कर लोगे और ठाकुर जी की एक एक चीज कि आज कैसो कुंडल है, कैसी पोशाक है, कैसो हार है, कौन सा पुष्प छड़ो है, कैसी कौन सी जगह की लाइट जल रही है, इन पे ध्यान ज्यादा चलो जाए। लेकिन हमें श्रृंगार पे ऐसा ध्यान दे लेना है, ऐसे अंगन पे ध्यान दे लेना है। जब हम मुखात्र के बाद हम जब ठाकुर जी को दर्शन, वो हमारे नेत्र में समा जाए, और जब हम नेत्र बंद करें तो वही छवि हमारे नेत्र में आ जाए। तो वही दर्शन है जो साक्षात ठाकुर जी की कृपा से है। घड़ी की तरफ देखना पड़ रहा है थोड़ा, समय भी ज्यादा लाए, लीला भी करनी है ठाकुर जी। यही जगह मात्र ऐसी है जहाँ में ठाकुर जी को घर है, हम ठाकुर जी की गोद में बैठे और ठाकुर जी साक्षात आएंगे। जैसे कि आज वामन भगवान आएंगे तो हमें जीना देखना हो कि ये मामा को छोरा बनाओ, कहीं चाची को छोरा बनाओ, कहीं या तो हम ऐसे देख लेंगे। वो ठाकुर जी बने भैया, वो जब ठाकुर जी का भेष धारण कर रहे हैं तो वो ठाकुर जी ही हैं। हम यही स्मरण करें। अगर हमने यही सोच लिया कि मामा को छोरा है, जहाँ पे जो पैसा आवे वाले हम खींच लें, तो जाते कोई वो ना होगा। तो हमारे जो बालक ठाकुर जी बन रहे हैं तो वो ठाकुर जी को ही रूप है, जब तक माने वो वस्त्र धारण कर। तो यही है कि आज वामन भगवान की लीला है और पिताजी ने वो सुनाई है आपको वामन चरण की लीला, और मैं आशा करूं कि आपको वो समझ आई होगी
और मेरी जो टूटी फूटी वाणी है वो भी आपको अवश्य सुनो। आइए। तो हम आपको ज्यादा समय ना लेके, क्योंकि हम सब बिजी हैं, तो हालांकि हम सबकी फैक्ट्री तो नहीं चल रही, अच्छी है, लेकिन फैक्ट्री एक फैक्ट्री ही नहीं है। फैक्ट्री भैया हमारा घर एक फैक्ट्री ही है, जहाँ में दिन रात हमारे हाथ पांव काम करते रहे वह मशीन की तरह। तो वो जो हमारा घर है वो भी एक फैक्ट्री ही है। तो जहाँ हमारे आप सभी को भी वह फैक्ट्री में प्रवेश करना है, अपनी मशीन चालू करनी है, और माताएं को तो 24 घंटा ही करनी पड़े, उनके तो हाथ चलते ही रहे। और भैया की तो काय, वो तो खावे को रहे बस, वो तो ऑर्डर करने का, आज ये बना दियो, आज ये बना दियो। हमारी तो जिद पर खावे को ललचावे बस, और मैया के हाथ बनावे। तो जय मारे आपको फैक्ट्री में जानो है और लीला को भी दर्शन करना है। तो आज को जो भाव हो, छोटे से में ही अद्भुत भाव मैंने आपको बतायो कि ठाकुर जी के पहले आप चरण के दर्शन करो, और फिर धीरे धीरे सब अंगों के दर्शन करके फिर आप नेत्र बंद करके और छवि को प्रेम से दर्शन करो। तो ठाकुर जी अगर आपने वो दर्शन 10-15 मिनट भी करे, तो अंदर आपकी जब आंखें बंद होंगी, नेत्र बंद होंगे, तो ठाकुर जी आपसे अंदर ही बात कर लेंगे। तो जहाँ मारे हम कहीं भी छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी मंदिर में जावे तो हम भाव ही लेके जावे। ठाकुर जी पैसा ना मांगे, ठाकुर जी आपसे प्रेम और भाव मांगे को, जो ठाकुर जी आवश्यकता है। और वही अब यह कलयुग में धीरे धीरे कम है तो जा रहे। तो हमें वही भाव को बनाए रखो, और यही विनती रहेगी कि ठाकुर जी के आप मंदिर में जब जाओ तो अपनो कोई भी सुंदर भाव ही लेके जाओ। तो यही चर्चा से आज हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे, और पुनः कल हम फिर मिलेंगे। बोलिए राधा रमण लाल की, बोलिए राधा वल्लभ लाल की। आज राधा रमण जी की चर्चा भैया, तो एक राधा रमण जी वही हम सुंदर सा भजन लेंगे, और चर्चा में जो हमने कहो और हमने कल भी कहो का जो भजन होवे, हम भजन में अपने भाव से हम अपना पूरा भाव डाल के ना भजन को गावे और ताली की सेवा जरूर करें। तो बोलिए राधा रमण लाल की जय। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा, ओ मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन, मुझको राधा रमण कर दो ऐसा मगन। लटू में तेरा नाम मैं आठों याद, लटू में तेरा नाम मैं आठों याद, लटू में तेरा नाम मैं आठों याद, लटू में तेरा नाम मैं आठों याद,
राधा रमन कर दो ऐसा ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। करुणा निधान मुँह पे कृपा कर दीजिए करुणा निधान मुझ पे कृपा कर दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। रटू में तेरा नाम गया जोया रब मेरा मेरा धोया। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा ओ मुझको राधा रमन कर दो ऐसा। करुणा निधान मुँह पे कृपा कर दीजिए करुणा निधान मुझ पे कृपा कर दीजिए। ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए ब्रज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए। प्रेम से भर दो मन रब मेरा ओ प्रेम से भर दो मन आओ मेरा भजन। मुझको राधा रमन कर दो ऐसा मुझको राधा रमन कर दो ऐसा।
रख लो अपनी शरण में, कर दो मन रमण। रख लो शरण में अपनी, कर दो ये मन रमण। तुम्हें तेरा मैं आत्मा, और डूबे तेरा नाम मेरा ढोया। मुझको राधा रमया, कर दो ऐसा बने। मुझको राधा रमया, कर दो ऐसा बने। मुझको राधा रमया, कर दो ऐसा मुझको राधा रमया, कर दो ऐसा बने। हमने जी महाभरत भजन गायो है, तो जैन के साथ साथ अब हम बड़ी वाली प्रक्रिया में आएंगे जो हमने शुरुआत में करी। हाथ में ऊपर उठाए की और ताली की पूरी सेवा करके वो जय जय राधा रमन प्यारो 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 जय जय राधा रमन और एक प्रक्रिया वही वाली चलेगी का हम राधे बोलेंगे और आप भी राधे बोलेंगे और ये शांत रहेंगे। राधे राधे